हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 3, जो बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टेस्ट सीरीज हमारे रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जरूर। देखिए आज का पहला प्रश्न, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? यह अधिनियम 1981 में बना था, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत का संरक्षण क्षेत्र और उसकी संख्या 2018 के अनुसार दिया गया है। सामुदायिक रिजर्व कितना है? 46 है। कंजर्वेशन रिजर्व यह 76 है। राष्ट्रीय पार्क की संख्या 106 है और वन्य जीव अभ्यारण्य 566 है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में है? तो यह ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया? इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में लातूर, महाराष्ट्र में किया गया। कब किया गया? 2008 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग यह तीनों सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम एक ब्राउजर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? पीएचपी का मतलब क्या है प्रोग्रामिंग में? तो सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर S का क्या अभिप्राय है? HTTPS इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ S का मतलब क्या हो गया? सिक्योर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य देश नहीं है? कौन नहीं है? अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया यह तीनों ओपेक का सदस्य देश है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ओपेक का सदस्य देश नहीं है। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है। ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 14 है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल की टीम में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तुलसी सम्मान और तानसेन सम्मान यह दोनों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और आगे देखते हैं, कालिदास सम्मान यह भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन भारत भारती पुरस्कार यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन है? आरबीआई के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन है? विद्या भारती। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न सुमेलित करना है जीवमंडल और वह किस राज्य में है? नीलगिरी। नीलगिरी जीवमंडल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। मानस असम में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और सिमलीपाल उड़ीसा में। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? गलत कथन कौन है? तो ये चेक करते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सही। कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है। गलत। यह कहाँ बोली जाती है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है। यह भी सही। नोकरेक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है। यह भी सही। तो कौन गलत था? तो ऑप्शन बी।
कोन्याक भाषा कहाँ बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? यह आंदोलन मेघा पाटकल के नेतृत्व में आरंभ हुआ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? द इनसाइडर किसकी रचना है? तो पीवी नरसिम्हा राव की, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जो भी 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो शहनाई वादक से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? कॉमनवेल्थ खेलों में देशों की संख्या कितनी है? तो 54 है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई? 1984 ईस्वी में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? तो ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार दिया गया है, जिसे आप रीट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? अनुच्छेद 39 के ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, यह भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन है। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, यह अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे व्यादेशित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। इसकी चर्चा न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अभी बताया है, आर्टिकल 50। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस एक कमेटी ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? किस कमेटी के द्वारा किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां नहीं है? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो, यह तीनों वीटो शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन विशेषित वीटो यह भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। वीटो शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेलवे पुलिस। यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन आरपीएफ केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। अनुसूची 6 कहाँ कहाँ है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, लेकिन मणिपुर में नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? तो समुच्च रेखाएं, ऑप्शन बी, समुच्च रेखाएं कहलाती है।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल कौन सा है? सहारा, थार, अरब, अटाकामा। अटाकामा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अटाकामा कहाँ पे है? यह चिली में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने की? कुम्हरार कहाँ पे है? पटना में है। इस महल की खुदाई किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर स्पूनर के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? किस वंश के काल में जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर? तो मौर्य काल के समय, ऑप्शन डी, लगभग 322 ईसा पूर्व पहले। अगला प्रश्न देखिए, देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया? देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तोमर वंश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? बिना चबूतरे का कौन सा स्तूप का निर्माण किया गया है? तो सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे का किया गया है। अगला प्रश्न, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? किसने बना दिया? अंग्रेजी शिक्षा ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने दास्ता का आज्ञापत्र कहा था? दास्ता का आज्ञापत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। बंगाल में फैक्टर किसे कहा जाता था? अंग्रेज व्यापारियों को, ऑप्शन डी। 17वीं सदी में अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। अगला प्रश्न, अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा यानी कि मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब किया? 1781 ईस्वी में, ऑप्शन बी। किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? हंगरी, अजरबैजान, चेक गणराज्य। यह तीनों लैंडलॉक देश है, लेकिन लिथुआनिया यह लैंडलॉक देश नहीं है, बल्कि यह बाल्टिक सागर से घिरा हुआ देश है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? किस संगठन के द्वारा अंटार्कटिक हिमखंड को ट्रैक किया जाता है? यूएसए नेशन आइस सेंटर के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? अरुणडेल समिति का संबंध राजनीतिक सुधार से था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश ने कब तक शासन किया? गुप्त वंश ने 319 से लेकर 500 ईस्वी तक शासन किया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया और असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ऑप्शन सी हो जाएगा, 1920 में किया गया। अगला प्रश्न, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई कब? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को, और इसकी गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, इसे भी याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 46 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास
कौन सा विभाग था? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी उस समय राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर पूर्वी पॉइंट कौन है? पूर्वी बिंदु कौन है? तो किबीथू, ऑप्शन डी किबीथू। तो आप लोग कमेंट करके बताइए भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन है? आर्कियन तंत्र, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा स्थित नहीं है हिमालय क्षेत्र में? कौन सा हिमालय? भारतीय हिमालय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर जोजिला, सिपकिला और लिपुलेख। जानते हैं यह तीनों भारतीय हिमालय क्षेत्र में है, लेकिन बोलन यह पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां है? तो यह तीनों गोदावरी की उपनदियां है। याद रखिएगा, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी गोदावरी की सहायक नदियां है। आशा करता हूं कि आज के इस क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिलहाल इस पर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का डिस्कशन दिया जा रहा है। कुछ दिनों बाद खान सर और कौटिल्य जीएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जाता है उसका भी डिस्कशन बहुत जल्द लाने वाला है। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।